हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आप बता सकते हैं हम कहाँ पहुँच गए होंगे? मुझे अनुमान है हमारे कुछ दर्शक जो हैं, उन्होंने तो ज़रूर गैस कर लिया होगा कि हम कहाँ पर हैं, कौन-सी जगह पर हैं। चलिए पहले तो आप इस ब्यूटीफुल ग्रीनरी का मज़ा लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। तो दोस्तों पता चला कुछ हम कहाँ पर हैं? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपका सस्पेंस खत्म किए देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सभी को ये चीज़ पता नहीं होगी कि हम इस टाइम कहाँ पर हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेता हुआ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। नमस्कार दोस्तों, तो आपका जो सस्पेंस था मैं अभी ख़त्म किया देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपका अनपैक भारत में एक नई सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूँ। और अभी हम जो जगह अनपैक करने वाले हैं उसका नाम है द सिटी ब्यूटीफुल। जी हाँ, द सिटी ब्यूटीफुल। अब तो मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे दर्शक पहचान ही गए होंगे कि अगर मैं सिटी ब्यूटीफुल की बात कर रहा हूँ तो हम कहाँ पर हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। आज हम हैं चंडीगढ़ में और आज हम अनपैक करने आए हैं चंडीगढ़ को। अनपैक्ड भारत की अनपैक्ड स्टोरीज। तो आज हम चंडीगढ़ की हर उस परत को जो आपके लिए जानने योग्य है, जो आपको पता होना चाहिए, उसको हम अनपैक करने वाले हैं। चंडीगढ़ की हर उस प्लेस को जो घूमने लायक है, आपके जानने लायक है। प्लेसेस ऑफ विजिट इन चंडीगढ़, शॉपिंग प्लेसेस, चाहे वो खाना हो, चाहे हर सेक्टर्स के बारे में अगर कुछ स्पेशल है, हम चंडीगढ़ के लगभग हर पहलू को आज अनपैक करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये अनपैक चंडीगढ़ की सीरीज़ में हमारा पहला ब्लॉग है, क्योंकि हम एक सीरीज़ में इसको कवर करना बहुत मुश्किल है। उम्मीद है इसकी कम से कम 3 से 4 सीरीज़ तो बनेंगी, क्योंकि अगर हर एक पहलू को छूना है चंडीगढ़ के तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चंडीगढ़ है ही इतना खूबसूरत, हमारे भारत की शान है। हम ये भी बोल सकते हैं चंडीगढ़ मेरी जान और भारत की शान। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिल, आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम अनपैक भारत, और आज हम अनपैक करने वाले हैं चंडीगढ़ को, चंडीगढ़ की हर उस चीज़ को जो आपको पता होनी चाहिए। लेट्स बिगिन। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का सफ़र। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम चंडीगढ़ के बारे में हर वो चीज़ जानेंगे, हर वो चीज़ जानेंगे नहीं, इनफैक्ट हम आपको बताएंगे जो मुझे लगता है कि वो आपको पता होनी चाहिए। तो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। और हाँ, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। तो आज इस सीरीज़ में, चंडीगढ़ सीरीज़ में शुरुआत करते हैं चंडीगढ़ की हिस्ट्री, चंडीगढ़ का जो जियोग्राफी है, प्लेसेस ऑफ विजिट, सब कुछ। तो लेट्स गो। सबसे पहले हम बात करते हैं द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़। जी हाँ, चंडीगढ़ पॉपुलरली नोन एज द सिटी ब्यूटीफुल। जी हाँ, इट इज़ द कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब बोथ। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी भी है। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट प्लान्ड सिटी ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये हमारे भारत की आज़ादी के बाद की सबसे पहली प्लान्ड सिटी है, और ये अपने आर्किटेक्चर के लिए जानी जाती है। अर्बन डिज़ाइन, हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सब चीज़ें चंडीगढ़ में देखी जा सकती हैं, महसूस की जा सकती हैं। और इसको डिज़ाइन करने वाले थे एक रिनॉन्ड स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कॉर्बूज़ियर। जी हाँ, इसमें कुछ इंडियन आर्किटेक्ट भी उन्होंने उनका साथ दिया था। चंडीगढ़ रिप्रेजेंट अ हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ मॉडर्निटी, ग्रीनरी एंड कल्चरल वाइब्रेंस। तो अब थोड़ी सी
चंडीगढ़ की हिस्ट्री के बारे में बात हो जाए तो अगर चंडीगढ़ की हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आफ्टर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद 1947 को जब हमें आज़ादी मिली थी, तो उसके बाद पंजाब को एक नई कैपिटल की ज़रूरत थी, क्योंकि जो पहले यहाँ की कैपिटल थी लाहौर, वो तो पाकिस्तान में चली गई थी। तो इसको डेवलप करने की सोची गई। चंडीगढ़ को गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक नई सिटी जो है वो बनाई जाए, जो कि मॉडर्न और प्रोग्रेसिव नेशन का जो है एक सिंबल भी हो। इसका प्लान जो है वो एक अमेरिकन आर्किटेक्ट उनके द्वारा तैयार किया गया, लेकिन इसको बाद में जो है ली कार्बूजर ने जो है वो रिफाइन किया 1951 में। एंड सिटी जो है वो ऑफिशियली 1953 में इनॉग्रेट हुई, मतलब बन के तैयार हुई है। अब बात करते हैं इसकी जियोग्राफी की और थोड़ी लोकेशन की। इसकी जियोग्राफी क्या रही है, क्या है, और इसकी लोकेशन की। तो चंडीगढ़ इज लोकेटेड इन द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक रेंजेस, क्योंकि यहाँ से शिमला बिल्कुल नज़दीक है, नियर बाई है, कुल्लू मनाली वगैरह सब जो है इजीली अप्रोचेबल है। तो ये शिवालिक हिल्स की फुट हिल्स में बसा हुआ है। अब जो इसके आर्किटेक्ट थे ली कार्बूजर, उन्होंने चंडीगढ़ को एक सेल्फ कंटेन्ड सेक्टर्स के रूप में बांटा, जो कि हर सेक्टर अगर उसकी बात की जाए उसकी एक अलग पहचान है, लेकिन इन सब की अगर बात की जाए डायमेंशंस वगैरह की, तो लगभग ये सारे 700 से 800 मीटर से लेकर और 1200 मीटर तक की जो है इसकी पूरी मेजरमेंट है। और हर सेक्टर जो है वो सभी प्रकार की एसेंशियल एमिनिटीज से लैस हैं। हर सेक्टर में स्कूल्स हैं, मार्केट्स हैं, हेल्थ केयर के प्रॉपर इंतजाम हैं, पार्क्स हैं। अब जैसे मैंने आपको बता तो दिया कि हर सेक्टर जो है लगभग 700 से 800 मीटर से लेकर और 1200 मीटर तक फैला हुआ है। और यही सेक्टर्स की अगर बात करें तो ये फर्दर 4 पोर्शंस में हैं जो इनको डिवाइड किया गया है। तो हर सेक्टर में सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी एंड सेक्टर डी 4 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। वहीं पे अगर एमिनिटीज़ की बात करें तो सेक्टर ए एंड सेक्टर बी जो है, सेक्टर ए और सेक्टर बी पूरी तरह से रेजिडेंशियल बनाए गए हैं। वहीं पर सेक्टर सी और सेक्टर डी जो हैं वो रेजिडेंशियल कम मार्केट प्लेसेस हैं। आप पूरे चंडीगढ़ में चाहेंगे तो आपको सेक्टर ए और सेक्टर बी में कहीं पर भी मार्केट नज़र नहीं आएगी। हर सेक्टर में जो है आपको सी और डी सेक्टर में ही मार्केट्स आपको नज़र आएंगी। ये सभी सेक्टर्स में है वो इक्वली एक जैसा उनको बनाया गया है। जो इसके स्टार्टिंग के सेक्टर्स हैं वहाँ पर जो है इसके कैपिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, देन इसका लेजिस्लेशन जो है वो वहाँ पर है। वहीं अगर हम बात करें चंडीगढ़ के कल्चर की और लाइफस्टाइल की, तो चंडीगढ़ का कल्चर जो है वो इट्स अ ब्लेंड ऑफ पंजाबी एंड मॉडर्नाइजेशन। इसमें पंजाबी का भी काफ़ी प्रभाव है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है पंजाब का जो है कैपिटल है और इसको एक मॉडर्न सिटी के रूप में विकसित किया गया था, तो इसमें मॉडर्नाइजेशन का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। चंडीगढ़ इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स लाइवली फेस्टिवल्स, म्यूजिक, आर्ट, कुजीन, इन सब के लिए चंडीगढ़ जाना जाता है। टैगोर थिएटर, गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी एंड पंजाब यूनिवर्सिटीज फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट सर्व्स एज अ मेजर कल्चर है। चंडीगढ़ के लोग अपनी सिविक सेंस के लिए भी जाने जाते हैं। साफ सफाई और एक्टिव पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी लाइफ, ये भी चंडीगढ़ वासियों का एक लाइफ का हिस्सा है। अब थोड़ी सी बात करते हैं चंडीगढ़ के लैंडमार्क्स और टूरिज़्म के बारे में, क्योंकि टूरिज़्म का भी बहुत ज़बरदस्त एक हब जो है वो चंडीगढ़ हमेशा से रहा है। तो इसके मेजर अट्रैक्शंस और टूरिस्ट अट्रैक्शंस और लैंडमार्क्स कौन कौन से हैं, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है रोज़ गार्डन का। चंडीगढ़ रोज़ गार्डन, जो कोई भी चंडीगढ़ के बारे में सोचता है तो उसको रोज़ गार्डन का नाम सबसे पहले उसके जहन में आता है। और आए भी क्यों ना, रोज़ गार्डन जो है जिसका एक्चुअल नाम जो है वो जाकिर रोज़ गार्डन है। यहाँ जो है लगभग गुलाबों की 1500 से ज़्यादा वैराइटीज़ पाई जाती हैं।
और ये एशिया का सबसे बड़ा रोज़ गार्डन भी है। वहीं दूसरा नंबर आता है रॉक गार्डन का, जो कि श्री नेचर जी द्वारा बनाया गया था और एक वर्ल्ड फेमस स्कल्पचर गार्डन के रूप में बनकर ये उभरा है। पूरी दुनिया में बहुत ही ये पॉपुलर है। हम सब आपको घुमाएंगे, चिंता ना करें आप। तीसरा नंबर आता है सुखना लेक का, अ मैन मेड लेक एट फुट हिल्स ऑफ शिवालिक। उसके बाद बारी आती है कैपिटल कॉम्प्लेक्स, जो कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी जो है वो डिक्लेयर्ड है। फिर बहुत सारे चंडीगढ़ में शॉपिंग प्लेसेस हैं। सेक्टर 17 उनमें से बहुत एक हैपनिंग प्लेस जो है वो शॉपिंग के लिए रहा है और अपनी नाइट लाइफ के लिए भी बहुत ही पॉपुलर है। चंडीगढ़ में और भी बहुत सारे गार्डन्स हैं, जैसे वर्ड गार्डन, रोज़ गार्डन, पीकॉक गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन। ऐसे बहुत सारे गार्डन्स हैं जो चंडीगढ़ को एक चार चांद लगाते हैं। अब चंडीगढ़ जो है आपको शायद पता ही हो, एक बहुत बड़ा एजुकेशनल हब के रूप में भी जाना जाता है। इसका सेक्टर 34 टोटली जो है वो एजुकेशन और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस इसमें जो है पाए जाते हैं। वैसे भी चंडीगढ़ में जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी बहुत हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, PGIMR जिसको PGI भी हम बोलते हैं, मेडिकल कॉलेज जो है। और इसकी जो इकॉनमी की अगर बात करें तो इसकी इकॉनमी जो है वो गवर्नमेंट सर्विसेज, एजुकेशन, IT, हेल्थ केयर और टूरिज्म द्वारा जो है वो करा जाती है। उसका बहुत बड़ा हाथ है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि चंडीगढ़ को द सिटी ब्यूटीफुल भी कहते हैं, जो कि इसके टाइटल को बिल्कुल जस्टिफाई करता है, क्योंकि चंडीगढ़ जो है वो इंडिया की वन ऑफ द ग्रीनेस्ट सिटीज़ में काउंट होता है। नियरली 40% जो चंडीगढ़ का एरिया है वो ग्रीन है। वहाँ पे ग्रीनरी जो है आपको देखने को जरूर मिलेगी। चंडीगढ़ में आपको बेस सेग्रीगेशन प्लांट्स, देन चंडीगढ़ के हर सड़क के साथ साथ साइकिलिंग ट्रैक्स, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ये सब कुछ चंडीगढ़ में आपको मिलेगा। तो इसके साथ साथ जो है अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में लगभग अगर सेक्टर्स की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 127 सेक्टर्स जो हैं वो आते हैं, लेकिन सारे के सारे ये चंडीगढ़ में नहीं हैं। चंडीगढ़ में जहाँ तक मेरा आइडिया है, अनुमान है, लगभग 54 to 55 सेक्टर्स जो हैं वो चंडीगढ़ में आते हैं। देन रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स जो हैं वो मोहाली में पाए जाते हैं, और मोहाली से लेकर ग्रेटर मोहाली मतलब खरड़ तक जो है ये सेक्टर्स जो हैं वो फैले हुए हैं। तो दोस्तों चंडीगढ़ की खूबियाँ तो आपको बहुत गिना दी, लेकिन ऐसा ही नहीं है कि चंडीगढ़ में खूबियाँ ही हैं, कुछ एक डिसएडवांटेज भी आपको देखने को मिलेंगी। डिसएडवांटेजेस रहने वालों के लिए हो सकती हैं, वैसे इनको हम डिसएडवांटेजेस बिल्कुल नहीं बोल सकते। यहाँ पे आपको ट्रैफिक का पूरा पालन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 मिनट से पहले आपको कहीं ना कहीं डर रहता है कि चालान हो जाएगा। जहाँ पर आप थोड़े से भटके तो समझ लीजिए आपका चालान पक्का है, चालान होगा ही होगा। क्योंकि चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल हम कहते हैं, ट्राई सिटी भी कहते हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद कि ट्राई सिटी भी क्यों कहते हैं। लेकिन चंडीगढ़ को आपको पता है चालानगढ़ भी कहा जाता था, चालान सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। यहाँ पर लगभग हर साल 10 लाख से ज़्यादा जो है वो चालान ही होते हैं। संसद में भी इसका बहुत मुद्दा उठा, इतने चालान चंडीगढ़ में, अकेले चंडीगढ़ में क्यों होते हैं, जबकि चंडीगढ़ लगभग 114 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का इलाका है। यहाँ पर हर चौराहे पर आपको पुलिस वाले मिलते थे। बहुत हंगामा हुआ, लेकिन पिछले कुछ समय से लगभग 1-1.5 महीने से जब हद ही हो गई तो थोड़ा सा इसके ऊपर लगाम लगी है। क्योंकि चंडीगढ़ में मैनुअल चालान तो करते थे, लेकिन यहाँ पे हर चौराहे पर कैमरास भी लगे हुए हैं। तब सरकार ने कहा कि अगर कैमरास लगे हुए हैं, कैमरों से भी चालान हो रहे हैं, तो मैनुअल चालान काटने की क्या जरूरत है। और ट्रैफिक पुलिस जो है वो चालान काटने के लिए थोड़ा है कोई, ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक जो है उसको संभाले। तो उसके बाद जो है हमारी ट्रैफिक पुलिस को चालान से हटाकर उनको ट्रैफिक में लगा दिया गया। तो तब से मुझे अभी लेटेस्ट न्यूज़ का पता नहीं है कि डेली कितना चालान हो रहे हैं, लेकिन थोड़े से चालानों में कमी हुई थी। क्योंकि पहले तो चंडीगढ़ का, जब हम चंडीगढ़ में एंटर करते थे तब भी हमें डर रहता था कि पता नहीं कौन से चौराहे पे जाके
हमें पुलिस मिल जाएगी और हमारा चालान हो जाएगा। वो भी किसी हद तक सही था, लेकिन कहीं ना कहीं डर रहता था। तो अब उस डर से थोड़ी सी जो है हमें निजात मिली है। तो अभी हम बात कर रहे थे ट्राई सिटी की। तो चंडीगढ़ का सिटी ब्यूटीफुल नाम तो है ही है, लेकिन ट्राई सिटी भी जो है वो चंडीगढ़ के नामों में से एक नाम है। तो अब ट्राई सिटी इसका नाम कैसे पड़ा? तो ट्राई सिटी जो है वो 3 सिटीज़ को मिला के जो है वो बना है, पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली। इन तीनों को मिला के जो है वो ट्राई सिटी का नाम जो है वो दिया गया, क्योंकि चंडीगढ़ में पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत लिमिटेड सा स्कोप था, तो इसलिए जो है ट्राई सिटी का जो है वो गठन हुआ। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चंडीगढ़ की आयरनी रही है। देश का ये इकलौता शहर है, ऐसा शहर है जहाँ की आबादी जो है उससे ज़्यादा, जी हाँ, आप सुनते रहिएगा, जितनी यहाँ की आबादी है उससे ज़्यादा यहाँ पर व्हीकल्स रजिस्टर्ड है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, व्हीकल्स रजिस्टर्ड है। पीछे आर्टिकल आया था, तो उससे जो है पता चला लगभग आबादी जो है 10 साढ़े 10 लाख है, जबकि व्हीकल जो चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड है वो लगभग 11 साढ़े 11 लाख व्हीकल रजिस्टर्ड है। इसी से पता चलता है कि चंडीगढ़ आजकल बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गया है। कई बार तो चंडीगढ़ की सड़कों में जाम भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये अभी मैनेज नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में चंडीगढ़ को परेशानी हो सकती है, क्योंकि चंडीगढ़ में एक्सटेंशन का स्कोप बिल्कुल नहीं है। इसी के चलते अब जो चंडीगढ़ की मार्केट्स जो हैं, गवर्नमेंट उनको आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट कर रही है। काफ़ी मार्केट्स को जो है वो मोहाली में शिफ्ट कर दिया गया है। तो अगर आप चंडीगढ़ की नाइट लाइफ की अगर बात करें तो नाइट लाइफ थोड़ी सी कम होती हुई नज़र आ रही है, और यही चीज़ जो है अब मोहाली में शिफ्ट हो गई है। और मोहाली ग्रेटर मोहाली तक पहुंच गया, खरड़ तक पहुंच गया, उसको ग्रेटर मोहाली बोलते हैं। और वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी मार्केट्स अब बनती जा रही हैं, और चंडीगढ़ का थोड़ा सा मज़ा जो है वो कम होता जा रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों, चंडीगढ़ तो चंडीगढ़ ही है। चंडीगढ़ का क्रेज़ कभी कम नहीं होगा। वेल कनेक्टिविटी बाय एयर, बाय रोड, बाय ट्रेन, हर तरह से चंडीगढ़ ईजिली एक्सेसिबल है। और एक तरह से अगर बोले तो चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा, पंजाब, हरियाणा का तो नहीं, पंजाब और हिमाचल का जो है वो गेटवे है, ये हम बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का चंडीगढ़ के बारे में आपको थॉरो नॉलेज। और इस थॉरो नॉलेज देने की सिर्फ एकमात्र कारण था कि चंडीगढ़ सीरीज़ शुरू करने से पहले आपको चंडीगढ़ के बारे में एक एक चीज़ बताई जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द। बहुत अच्छी अच्छी जगह चंडीगढ़ में हम एक्सप्लोर करेंगे, चंडीगढ़ का एक एक परत हम एक्सप्लोर करेंगे, और जल्द मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें, और हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलते हैं, जय भारत।